वेलकम टू द सोल्यूशन इन क्राइस्ट। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर आज का ये दिन हम देख पाए हैं। और आज बुधवार परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर उत्तम रीति से चुनकर अपनी महिमा का कारण बनाता है। ना जाने किसके लिए हमारे जीवन को एक ऐसा योग्य एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभारे कि मानो वो व्यक्ति भी ताजुब करे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत जब हम लोग उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत लोगों के लिए, कई लोगों के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और वो चाहते हैं कि हम उनको उनकी विपरीत परिस्थितियों से उभरने का कारण बने या उनको निकालने का एक कारण बने, मददगार साबित हो। ओके, सो ये आज के इस दौर में जब हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की एक मनसा हमारे जीवन को लेकर कि वो हर एक व्यक्ति, भले जो कुछ भी हो, वो परमेश्वर के लिए चुना जाकर परमेश्वर में एक ऐसा योग्य बलिदान ठहर जाए या एक योग्य ऐसा व्यक्ति ठहर जाए जो उसको ग्रहण योग्य हो। आपको लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, तो उसमें एक आज के मनन के लिए 16वें पद में, 15 अध्याय रोमियो की पत्री 16वें पद में आज हम मनन कर रहे हैं कि मैं, पौलुस कहता है यहाँ पर कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मैं सेवक बना, मतलब दूसरों के जीवन को चुनकर, निकालकर उसके सन्मुख में पेश करना। कैसे? यदि एक व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है कोई एक नौकरी, एक जॉब पाने के लिए, और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो एक सहारा लेता है एक व्यक्ति का, मतलब एक सोर्स लगवाता है, फलाना व्यक्ति जिसकी पहचान उस कंपनी में, उस जगह में, उन लोगों के बीच में है, तो वो उनका एक सोर्स या फिर उनकी पहचान वहां पर लगाकर उनके जरिए एक जॉब को प्राप्त करना चाहेगा। मैंने परिश्रम कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो किसी एक जरिया को ढूंढकर उस जरिए से उस जगह में पहुंचना, बातें करना और उस जॉब को हासिल करना, उस काम को प्राप्त करना। इसी प्रकार इस संसार में जब परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को रखा है, तो वो एक योग्य मसीह के सेवक बनकर उन व्यक्तियों को जो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक जरिया बनकर परमेश्वर तक उनका जीवन पहुंचाना, पेश करना, इस मकसद के साथ परमेश्वर ने हमारे जीवन को रखा है। ओके, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मन एक लचीला दर्पण है, उसको बेहतर दुनिया देखने के लिए तैयार करें या इस्तेमाल करें। मतलब बहुतों के लिए हम जरिया बन सकते हैं, जैसा पौलुस बोल रहा है वहां पर, किसी का जीवन परमेश्वर के सामने लाकर पेश करना, किसी को एक ऐसा मैं कहूं कि उस बाइबल की भाषा में कि एक बिचवई, मध्यस्थता के लिए अपने जीवन को लगा देना, ताकि उनका जीवन पवित्र बनकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे।
एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बार एक व्यक्ति दो बड़ी सी इमारत के बीच में रस्सी बांधकर उस पे चलने के लिए तैयार होता है। एक बड़ा सा पोल अपने हाथ में वो लेता है और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाने के लिए रस्सी बांधता है। और वो चलने के पहले अपने एक बच्चे को अपने कांधे पर बैठालता है और पोल लेकर चलना प्रारंभ करता है। बिना पलक झपके हुए जो लोग वहां पर इकट्ठा थे उसको उसकी ओर निहार रहे थे, देख रहे थे। और हुआ यूं कि चलते चलते बच्चे को अपने कांधों पर बैठाए हुए, पोल हाथ में लिए हुए, उस रस्सी पर चलते हुए इस इमारत से उस इमारत तक पहुंच जाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, चिल्लाते हैं, उसको बधाई देते हैं कि वो ये काम कर सका। और जैसे ही वो नीचे आता है तो लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, उसको बधाई देने के लिए, उससे हाथ मिलाने के लिए उसके पास जाते हैं। भीड़ लग जाती है। और जब सब कुछ हो जाता है, ये व्यक्ति फिर से कहता है एक बार, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मैं दोबारा इस पर से चलकर उस पार जा सकता हूँ? सब बोलते हैं हाँ हाँ आप कर सकते हैं, हमको भरोसा है आपके ऊपर, हमको विश्वास है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वो व्यक्ति एक बात और रखता है, आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ बिना डगमगाए, बिना हिले, बिना गिरे, क्योंकि मैंने कर दिखाया। तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है जिसको मैं अपने कांधों पर बैठाकर उस पार ले जाऊंगा। सन्नाटा सा छा जाता है। कोई भी तैयार नहीं होता है कि इसके जरिए उस पार पहुंचे। आपको लग रहा है कुछ, क्या समझ में आ रहा है? हमारे लिए परमेश्वर जरिए बनाते हैं। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए एक यीशु के द्वारा एक ऐसा जरिया बने कि इस अंधकार में संसार से उठाकर आपको ज्योति में उस पार पहुंचाए, उस पार पहुंचाए। पर हम, और जैसे वो उस व्यक्ति ने कहा ना उनको कि मैं कर सकता हूं, आपने कहा भरोसा है, विश्वास है, मैं कर सकता हूं, तो आइए ना, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। विपरीत परिस्थितियां होती हैं और हमारा मन डगमगा जाता है, डोल जाता है और बहुत सारे समझौते कर लेता है, या फिर बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में हमारा विश्वास, भरोसा डगमगा जाता है। हम तैयार नहीं होते। भरोसा दिखाया लोगों ने कि आप कर सकते हो, पर जब बारी आई कि उनके जीवन को पार लगने की या लगाने की, तो वो पीछे हट गए। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही पीछे हट जाता है। दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की बातें, दुनिया में सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है और उसी को प्राप्त करने के लिए चले चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच परमेश्वर का वचन, एक शुभ समाचार मेरे और आपके जीवन में पहुंचता है कि आपके जीवन को इस पार से उस अनंत काल के राज्य में पहुंचाने के लिए कोई तो जरिया बनकर आपके जीवन को पहुंचाए। तो वहां पर हमारा विश्वास और भरोसा डगमगा जाता है। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और उसी में बढ़ते चले जाते हैं। पर बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो पार लगा सकता है। सौंप दे उसके हाथ में, वो पार लगा सकता है। वो जरिया बना हमारे लिए, हम जरिया बने औरों के लिए। उनके जीवन को लें और आगे पहुंचाएं, पेश करें परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर मानो उनका पवित्र बनकर चढ़ाया जाना उसको ग्रहण योग्य ठहर जाए। आमीन। क्योंकि मैं और आप कहीं ना कहीं एक याजक के रूप में सौंपी गई सेवा को पूरा करने के लिए अंधकार में, संसार में पड़े हुए लोगों को उठाकर ज्योति में लाने के लिए चुने गए हैं, तैयार किए गए हैं। हम इस मन को तैयार करें बेहतर दुनिया देखने के लिए, बेहतर
दुनिया देखने के लिए इस मन को तैयार करें जो कि एक लचीला दर्पण है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको आकर्षित करेंगी और आकर्षण का केंद्र बनेंगी, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए या फिर परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए। तो भी मैं और आप जिस मकसद से चुने गए, बुलाए गए हैं, उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन को उसके सन्मुख में लगा दें। आगे बढ़े, परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, अपने हाथ में लिए चलूंगा। भरोसा रखें, विश्वास करें, वो हमें पार लगाएंगे। उस व्यक्ति ने पार तो कर लिया, लोगों ने ताली बजाया, उसका उत्साह बढ़ाया जब उसने कहा कि मैं ऐसा आपको भी बैठा के कर सकता हूं। लोग पीछे हट गए। आज वो मेरे और आपके जीवन को पार लगाना चाहता है। क्या उसके साथ, उसका हाथ थामे हुए हम उसको अपने जीवन को सौंपेंगे? वो कहता है मैं पार लगा सकता हूं। कठिन है ना, असंभव सा लगता है, पर उसके लिए सब कुछ संभव है। कठिन लगता है पर नामुमकिन नहीं है, वो कर सकता है। हम उसके साथ आगे बढ़े। परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मनन के लिए जिस पर हमने ध्यान किया है। पौलुस प्रकट करता है कि मैं मसीह यीशु का सेवक, उस सुसमाचार को फैलाने के लिए एक याजक के रूप में बढ़ा, ताकि अन्य जातियों का पवित्र बनकर उसके सन्मुख में चढ़ाया जाना उसकी ओर से हो। आज मेरे और हर एक के जीवन को जो सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, इसी प्रकार आप तैयार करना चाहते हैं ताकि वे तैयार हो जाएं और आपकी महिमा के कारण हो जाएं, राज्य की बढ़ोतरी के लिए, फैलाव के लिए कारण बन जाए। सारा आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।